यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या है कि हम बात करते हैं when I started speaking about the OSI model. OSI model was used to define or give you clear understanding कि सपोज आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड जो डेटा इधर से उधर जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वी हैव अ नॉन प्रैक्टिकल मॉडल विच इज बेसिकली ओएसआई मॉडल। ओएसआई को रियल लाइफ में कभी भी कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बट क्योंकि ये जो मॉडल है आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट द नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट, ज्यादातर प्रैक्टिकल सिनेरियो और ट्रबल शूटिंग सिनेरियो में आप इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हो फॉर द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल मॉडल की, तो वी हैव दिस टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास इसका नाम ही बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर के मेन टू प्रोटोकॉल से पड़ा। आईपी प्रोटोकॉल इज द मेन प्रोटोकॉल विच इज वर्किंग ऑन लेयर 3, जिसके थ्रू आपका जो पैकेट्स है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से वहाँ मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास में जा पाती है। एंड द टीसीपी प्रोटोकॉल इज बेसिकली ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो को अलाउ करता है ताकि मल्टीपल वेबसाइट से मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल टैब्स आप एक बार में अपनी सिस्टम के अंदर ओपन कर पाओ, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक बेसिक सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कल के दिन। लेट्स टॉक अबाउट द टीसीपी आईपी मोड। 1970 के अराउंड इसे डार्पा नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में अगर आप जो कंपैरिजन करते हो तो यू विल सी ये तीनों के तीनों लेयर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही जानी जाती है। सिंस आई टोल्ड यू कि ये तीनों लेयर पे जितना भी काम होता है दैट इज डन बाय द डेवलपर टीम। तो डेवलपर टीम क्या करती है, ये सारे के सारे काम करती है, लाइक कुकी असाइन करना हो चाहे कंप्रेशन या ये सारे के सारे फीचर्स इनेबल करने हो, ये सब आपका एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। टीसीपी आईपी मॉडल कह रहा है कि इन तीनों को अलग अलग लेयर दिखाने के बजाय आप इसको एक ही लेयर कंसिडर करके चलो एप्लीकेशन लेयर। एंड रियल लाइफ में आपका टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज होता है, ठीक है। तो आप इसे अपनी लेयर 7 बोलो, लेयर 6 बोलो, लेयर 5 बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल में आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 7 लेयर थी, जो कि टीसीपी आईपी सॉरी ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी, टीसीपी आईपी मॉडल में यही 7 लेयर, ठीक है, कुछ जगहों पे कंबाइन करके 4 बना दी गई। ये टीसीपी आईपी मॉडल आपका 4 लेयर मॉडल है, ठीक है। तो इसमें काम सब सही है, मतलब जो काम आप एप्लीकेशन लेयर पे कर रहे थे वो आपकी ये वाली एप्लीकेशन लेयर करेगी। कि एप्लीकेशन लेयर ऊपर वाली एप्लीकेशन लेयर के साथ प्रेजेंटेशन लेयर और सोशल लेयर का काम भी यही कर रही है, मतलब सारे के सारे काम यही पे हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेशन नहीं किया है। जो काम ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल में कर रही थी वही काम यहाँ पे भी कर रही है। नेटवर्क लेयर जो काम कर रहा था उसका नाम चेंज करके इंटरनेट लेयर कर दिया बस, ठीक है। एंड डेटा लिंक लेयर और जो फिजिकल लेयर है वो भी काम करते हैं, वो आपके नेटवर्क एक्सेस लेयर करते हैं। तो इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ऐसे कंबाइन करने से हमारे पास जो मॉडल बना वजह से टीसीपी मॉडल, एंड ये आपका प्रैक्टिकली इंटरनेट पे यूज होता है। अभी हमने उस दिन जो वायरशार्क के थ्रू आपको पैकेट का एक एक्सपोजर दिया था कि किस तरीके से आपका पैकेट यहाँ से वहाँ पे मूवमेंट करता है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने इसी के थ्रू दी थी कि आपका वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर थी, आई मतलब इंटरनेट लेयर मतलब आईपी हेडर था वहाँ पे, एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर थी। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही चलती है। सपोज कोई भी डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट हुआ, तो उस डेटा के ऊपर हमने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी विच इज नोन एज अ हेडर। हेडर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेडर इज बेसिकली एडिंग सम इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्केट से चॉकलेट भी खरीदते हो, ठीक है, तो चॉकलेट का एक कवर होता है, रैपर, रैपर के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इसकी न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन एंड टीम ने जो जो चीज़ें मिला के उसको बनाया है, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनी है, उसका एड्रेस क्या है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन, सो ऑन। तो मेन चीज़ तो आपकी डेटा, ठीक है, बट इस डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से ट्रैवल करवाने के लिए हमने अलग अलग लेयर पे अलग अलग टास्क किए, और अलग अलग टास्क करने के बाद में जो जो टास्क हमने किए वो हमने इस हेडर के अंदर डाल दिए। तो हेडर इज बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद योर डेटा। और ये जो हेडर है ये आपका हर एक लेयर पे अटैच हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एप्लीकेशन लेयर पे मैंने ये डेटा लिया और डेटा के ऊपर एप्लीकेशन लेयर ने जो भी काम किया वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे ये लेयर्स होंगी, ताकि सामने वाली लेयर को पता चल सके कि भाई इनकी वाली एप्लीकेशन लेयर ने क्या काम किया है। नाउ नेक्स्ट, आपका जो ये डेटा जब नीचे आता है मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो इस पे दो प्रोटोकॉल, या तो टीसीपी या तो यूडीपी, इन दोनों में से किसी एक का आपका एक अटैचमेंट होता है। इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल आप यूज करोगे और वो प्रोटोकॉल का भी एक हेडर अटैच होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो जो काम है वो यहाँ पे राइट डाउन हो जाएंगे। एंड देन ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है कि अब डेटा के साथ कंबाइंड हो गया, दिस होल बिकम डेटा। ये डेटा कहाँ पे आएगा, आपका लेयर 3 पे आएगा। एंड ये लेयर 3 वाला डेटा आगे एक इंटरनेट लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी, आईपी हेडर एक अटैच करेगा, ठीक है। अच्छा ये जो डेटा है ये यही वाला ऊपर से जो आएगा बस,
यहाँ पे जो डेटा है वो ये दोनों चीजें मिला के है। ठीक है, ये दोनों चीजें मिला के ये डेटा बन गया, और फिर इसमें भी हेडर अटैच हो गया, ये मिट हो गया। मतलब आपका इंटरनेट लेयर पे जो डेटा है उसके अंदर ऊपर की लेयर की हेडर भी अटैच्ड है, मतलब मिले हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने इस आईपी एक प्रोटोकॉल का हेडर अटैच किया जिसमें आपकी दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। एंड उसके बाद ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाने लगी, और उस डेटा के ऊपर हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर पे एक ईथरनेट हेडर अटैच किया। ईथरनेट हेडर में आपके दो सेगमेंट होते हैं, एक हेडर होता है, ठीक है, और एक फुटर होता है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे जाके मैंने हेडर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेके जितनी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है, इनमें तो सबको क्लैरिटी है, या किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है? जितना हमने लास्ट क्लास में सीखा है, जितना हमने अभी तक समझा है इस ओवरसाइज मॉडल वाले टॉपिक पे, वो सारी चीजें आपको क्लियर है अभी? तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। व्हाट इज द हेडर? देखो ना, डाउट निकले। तो हेडर इज बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर योर डेटा। आप इसे ऐसे मान सकते हो जैसे आपका, आप किसी को लेटर लिखते हो, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले को बतानी होती है, वो इन्फॉर्मेशन तो आप अपने लेटर के अंदर रखते हो, राइट? बट इस लेटर को आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप इसको क्या करते हो, एक लिफाफे के अंदर डालते हो, और उस लिफाफे के ऊपर क्या लिख देते हो कि टू और फ्रॉम की। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, मतलब पैकेट कहाँ से आ रहा है, एंड पैकेट कहाँ की ओर ट्रैवल करने के लिए अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सपोज आपको अपने ऑफिस में एक लेटर भेजना था, और सम सम ऑफिशियल पर्पस। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने लेटर लिख दिया और आपके घर पे आपके डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या खुद से वो उठ के तो जाएगा नहीं ऑफिस? या तो आपको कोई कोरियर सर्विस वगैरह यूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस वगैरह पे जाना पड़ेगा सेंड करने के लिए। सेंड करते टाइम अगर आप उन्हें ऐसे ही लेटर, ब्लैंक लेटर पकड़ा दोगे, तो ये लेटर है मेरा, ये मुझे ऑफिस भेजना है, तो वो आपको वहां से ये कह के भेज देंगे कि भाई मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस दो कि जाना कहाँ है। ठीक है। अगर जैसे मान लो कि बहुत बड़ा ऑफिस है, जैसे मान लो कि एक ऑफिस है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, फिर आपसे पूछेंगे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, फिर इस पर्सन का नाम पूछेंगे, उस एरिया का पिन कोड पूछेंगे, तो ये सारी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हमारे सिस्टम के अंदर ये सारी की सारी चीजें अलग अलग होती है, जैसे आपके सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है, तो इस हेडर के अंदर जो लेयर आपके टू पे यहाँ पे अटैच होता है, इसमें हम मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेस्टिनेशन की। जो नेटवर्क लेयर होता है इसमें हम सामने वाले पर्सन का आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, और हमारे सामने वाले सिस्टम में तो बहुत सारी सर्विस चल सकती है ना। आपने कभी देखा है, सोचा है ऐसा कि हमने व्हाट्सएप पे किसी को हेलो भेजा हो और उसका रिप्लाई क्रोम ब्राउजर में ओपन हुआ हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। आपने कभी क्रोम ब्राउजर, आपके सिस्टम में दो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर और एक और कोई ब्राउजर है, और आपने facebook.com या google.com क्रोम ब्राउजर में खोला, यूआरएल लेके एंटर किया हो, और आपके सिस्टम में अचानक से फायरफॉक्स ओपन हुआ और फायरफॉक्स के अंदर आपका ये ब्राउज या पेज ओपन हो गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जिस पेज से आप रिक्वेस्ट करते हो आपको रिस्पॉन्स उसी पेज पे मिलता है। मतलब आपने google.com खोलने का ट्राई किया, किसी वेब पेज को खोलने का ट्राई किया फ्रॉम वन ब्राउजर, तो उसी ब्राउजर की उसी स्क्रीन पे आपको वो पेज ओपन होने को मिलेगा, किसी और में नहीं जाता है। तो मेरे, अगर किसी को मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो मेरे स्पेसिफिक एप्लीकेशन को भेजनी होती है। जैसे आपके फोन में अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल है, तो व्हाट्सएप के जितने मैसेज है वो भी आपके इंटरनेट के इंटरफेस से आ रहे हैं। आपको जो मेल आ रही है आपके मेल वाले सॉफ्टवेयर में, वो भी आपको एक ही इंटरफेस से आ रही है। तो आपका सिस्टम कैसे पता करेगा कि ये जो डेटा आया है मेरे पास, ये कौन सी सॉफ्टवेयर के लिए है? ये मेल बॉक्स वाले आउटलुक के लिए है या फिर व्हाट्सएप के लिए? तो ये चीज पता करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबरिंग होती है। तो पोर्ट नंबरिंग क्या करती है, आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को से जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर यूज करता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपकी मशीन जब रिक्वेस्ट मेंटेन करती है, ठीक है, तो आना जाना उनका वैलिडेशन हो जाता है। मतलब जब रिक्वेस्ट जा रही है तो एक सोर्स पोर्ट के साथ जाएगी, जब वापस आएगी तो उसी सोर्स पोर्ट पे रिस्पॉन्स करेगी। DLL contains both source and MAC address destination. Which layer will make sure send data through TCP? Sir, which layer will make sure to send data through TCP oblique UDP? मतलब, चलो एक बार अनम्यूट भी करवा लेते हैं, अगर कुछ डाउट है तो भी वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार अनम्यूटिंग का भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं। अच्छा, डस कंटेन, DLL कंटेन, अच्छा डेटा लिंक लेयर, सॉरी, डेटा लिंक लेयर जब शॉर्ट फॉर्म लिखा करो तो कैपिटल में लिखा करो, उससे समझ में आता है। डेटा लिंक लेयर कंटेन्स बोथ सोर्स एंड मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर आपकी दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को कंटेन करता है। सर विच लेयर विल मेक श्योर सेंड डेटा थ्रू TCP ऑब्लिक UDP? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आता है विल चेक कि ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करना चाहती है। तो अगर मान लो कि आपका एप्लीकेशन लेयर पे HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आपका TCP हेडर लग जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट, अगर एप्लीकेशन लेयर पे आप DNS को यूज कर रहे हो, तो नीचे आके तुरंत उस पर एक UDP का हेडर लग जाएगा। तो TCP और UDP कौन
यूज करेगा कौन सा वाला, ये प्री डिसाइडेड होता है व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग इट। तो आपको भी थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एचटीटीपी ने टीसीपी यूज किया और डीएनएस ने यूडीपी यूज करता है, एनडीपी भी यूटीपी यूज करता है, डीएससीपी भी यूडीपी यूज करता है, ये सारी चीजें। शाहनवाज। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर, शनावज दिस साइड। सर बोलिए। मेरा दो डाउट है। एक तो सर डाउट है कि जैसे कि हम लोग OSI मॉडल पे जो PDU में हम लोग यूज़ करते थे डेटा सेगमेंट ऐसा करके, तो सेम चीज़ हम TCP IP मॉडल में भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे सॉफ्टवेयर लेयर है वहाँ पे डेटा, फिर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे सेगमेंट ऐसा करके। तो वो जो जैसे आपकी बाकी सारे काम सेम होते हैं नोवा साइन टीसीपी, लगभग इनके जो आई मीन जो इनके नेमिंग कन्वेंशन है दैट विल आल्सो रिमेन सेम। मतलब मतलब अगर PDU आपको सेम रहेगा। पीडीयू विल रिमेन सेम, बट ओके सर। कंबाइंड हो जाएगा। लाइक जैसे आप जैसे फ्रेम बोलते हो, ठीक है, तो फ्रेम इट मीन्स उनके लिए एक फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लेवल की डिवाइस होती है रहेगी कि अभी ये सिग्नल ही बन के बाहर जाएगा। that's all। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, अब थोड़ा सा हम आगे की साइड प्रोसीड होते हैं। संदीप, यस हाई सर। सो सर मेरा क्वेश्चन है कि CSMA CD एंड CSMA CA अभी तो यूज होता है ना अभी टेक्नोलॉजी में। CSMA CD, if you are using a half duplex communication, yes, it is being used. It is a part of Ethernet. ओके। तो Ethernet पे अगर आप हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करोगे तो इट इज बीइंग यूज्ड। तो ये इस ऑपरेशंस में कौन सा लेयर इन्वॉल्व हो सकता है? CSMA CD, CD में हाँ। तो यस, सेकंड लेयर एप्लीकेशन। देखो, अभी अगर मैं CSMA CD की बात करता हूँ तो ये सब Ethernet टेक्नोलॉजी, मैंने से Ethernet तो इट्स ऑलवेज लेयर 2। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके, तो सर हम मेरा डिस्कस। अभी क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड मैं पूछ लेती हूँ। सर ये आपने हाँ, बोला सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस, ये मुझे समझ में नहीं आया। सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है? तो सोर्स, पहली बात तो वो पर्सन है जो डेटा भेज रहा है, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन वो पर्सन है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अब ये सोर्स और से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए डेटा को बेसिकली जैसे कुछ मैंने गूगल इन्फॉर्मेशन। किया तो गूगल जो है वो सोर्स है। तो अगर आपने गूगल किया तो यू आर द सोर्स बिकॉज यू हैव मेड द रिक्वेस्ट टू गूगल.com कि मुझे आपका होम पेज चाहिए। यू मेड अच्छा। अ रिक्वेस्ट, यू आर क्लाइंट बेसिकली, व्हेन यू आर तो सोर्स क्लाइंट। जो है वो गूगल गूगल पे जो हम भेजेंगे लिख करके तो वहां पे जाएगा वो सोर्स है, यानी कि वो ब्राउजर। ओके, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो व्हेन यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट तो आप क्लाइंट हो गए और गूगल.com क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया, फर्स्ट थिंग। ओके ओके तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो गूगल.com ओपन करने के लिए तो दो फेज में ये चीज कंप्लीट होती है, एक रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होता है जो उधर से आता है। ओके। तो जब रिक्वेस्ट जाती है तो यू आर सोर्स एंड गूगल.com आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे इफ यू वांटेड टू गो सी ताजमहल, तो आपको एक अपने मैप पे सेट करना पड़ेगा कि भाई ये माई डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन जब आप दोगे तो आपका जो लोकेशन है उसको सोर्स मान के इट विल गिव यू द पाथ। ठीक है, हम्म, तो वहाँ पे दो एड्रेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आईपी एड्रेस और हम्म, एक होता है मैक एड्रेस। ओके। ये दोनों एड्रेस इन्वॉल्व होते हैं तब आपका रिक्वेस्ट आपके डेस्टिनेशन गूगल.com तक पहुंचता है। और जब वो रिस्पॉन्स करता है तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। मतलब वो सोर्स बन जाता है एंड यू विल बिकम डेस्टिनेशन जब आपको गूगल का वेब पेज मिलता है। ये तो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट टाइप। में सोर्स आप हो, डेस्टिनेशन वो है। रिस्पॉन्स के टाइम पे वो आपको मैसेज भेज रहा है तो वो सोर्स हो गया और आप डेस्टिनेशन हो गए। तो इस कम्युनिकेशन में जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस यूज हो रहे हैं तो आपके एड्रेसेस हो गए। तो सोर्स एड्रेस में आपके पास दो चीजें हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है, तो सोर्स एड्रेस मतलब दो चीजें और मैक एड्रेस मतलब मैक एड्रेस आपका लेयर पे जो काम करता है। मैक एड्रेस मतलब ये हमारा जो लैपटॉप का नंबर होता है वो है क्या? यस, फिजिकल एड्रेस जो आपके हार्डवेयर को कंपनी से ही असाइन होके आया है। अच्छा। ओके, और आईपी एड्रेस आपका जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है हम लोग को। नॉट एग्जैक्टली इंटरनेट। आईपी एड्रेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें क्लियर कर दूंगा। आईपी एड्रेस मल्टीपल टाइप के होते हैं। हम ठीक है। जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं दैट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। अच्छा। ओके, तो आगे वो जब हम लोग को ज्यादा चीजें, इंटरनेट प्रोवाइडर देता है, जैसे कि हम कोई वाईफाई लगाया हुआ उसके है। बारे में मैं अभी आगे एक आईपी की क्लास होगी ना, मैं उसमें डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ओके, सो संदीप, एंड्रेस सिस्टम। सॉरी बाय मिस्टेक, आई फॉरगॉट टू लोड। कोई इशू नहीं। चलो, लेट्स कंटिन्यू हियर। अच्छा, दो तीन चीजें मुझे अभी डिस्कस करनी थी इनिशियली। ठीक है, इनमें से हम एक सबसे पहला तो एक आईपी वर्जन 4 जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड आईपी वर्जन 4 के इंट्रोडक्शन के बाद में हम आईपी वर्जन 4, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब भी इंफॉर्मेशन जा रही है फ्रॉम अवर डिवाइस तो उसमें एक आईपी का हेडर अटैच होता है। ठीक है, कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में भी आए कि भाई आईपी हेडर के अंदर क्या क्या होता है ना। इट इज समथिंग नॉट इन योर सिलेबस बट आई वांट यू टू स्टडी बिकॉज ये सारी की सारी चीजें आगे जाके आपको नेटवर्किंग को थोड़ा सा कोर से समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो व्हेनेवर आई से कि भाई
हम इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं, आईपी प्रोटोकॉल को, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली जो इंट्रोडक्शन है वो आईपी वर्जन 4 के लिए है। हमारे पास आईपी प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 आपका बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, स्टिल वी आर यूजिंग इट। आईपी वर्जन 6 इज द लेटेस्ट वन, ठीक है, जिसको अभी इम्प्लीमेंटेशन के दौर में है। मतलब अभी काफी सारी ऐसी डिवाइसेस हैं हमारे पास इन करंट नेटवर्क और करंट डिजाइन जो कि आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, आईपी वर्जन 4 और या आईपी प्रोटोकॉल बेसिकली एक प्रोटोकॉल है विच अलाउ यू कम्युनिकेशन ओवर द लेयर 3, ठीक है, लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल। तो अभी आपको शायद जो स्विचेस के बारे में या मैंने मैक एड्रेस या लेयर 2 लेयर 3 बताया था, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आईपी एड्रेसिंग आपकी ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पे होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसे आईपी एड्रेस, सबसे पहले तो ये एक लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल, मतलब ये ओएसआई मॉडल के लेयर 3 पे काम करता है। इट इज कनेक्शनलेस। मतलब कनेक्शन लेस का मतलब होता है, क्या होता है कनेक्शन लेस? और दो टर्म है हमारे पास, कनेक्शन लेस और कनेक्शन फुल। कनेक्शन लेस, ठीक है, मैंने शायद अभी आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है जो कि लेयर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है ना, टीसीपी के अलावा। तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल के साथ में मैंने कनेक्शन लेस वर्ड का यूज किया था, ठीक है। जैसे यूडीपी प्रोटोकॉल डेटा भेजने से पहले कोई भी कनेक्शन मेंटेन नहीं करता, कनेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम आईपी प्रोटोकॉल भी क्या करता है, कोई भी कनेक्शन मेंटेन नहीं करता है डेटा भेजने से पहले, ठीक है। तो जैसे यूडीपी अनरिलायबल है, वैसे आईपी प्रोटोकॉल भी अनरिलायबल है, ठीक है। और इसी बेसिकली जैसे मान लो कि अगर आपने अपने सिस्टम से दो फाइलें किसी को भेजी, ठीक है, और उन दो फाइलों को आपने ओवर द इंटरनेट भेजा। इंटरनेट का मतलब होता है सिंपल, आपके इंटरनेट पे मल्टीपल राउटर का एक मैश टाइप का होता है, ठीक है। पूरे इंटरनेट पे मल्टीपल राउटर, उनमें इधर से उधर जाने के तमाम अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। कोई भी कहीं से भी अगर एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो आपने ए डिवाइस से बी डिवाइस तक भेजा, तो आपने यहाँ से 100 पैकेट भेजे। देयर इज अ नो डिफाइंड पाथ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि पहला पैकेट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। जैसा पहला पैकेट निकल गया, दूसरा पैकेट की जाने की तैयारी हुई, दूसरे पैकेट ने देखा कि भाई ये वाला रास्ता ब्रेक हो गया, तो वो इधर से ऐसे घूमते हुए ऐसे चला गया। तीसरा पैकेट हो सकता है कि भाई यहाँ से निकले और इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे जाके यहाँ पे यूं यूं जा रहे हैं। तो देयर इज अ नो डिफाइंड वे कि कौन सा पैकेट किस रास्ते को चूज करेगा, या कौन सा पैकेट पहले पहुंचेगा, कौन सा पैकेट बाद में पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। जब हम आईपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, आईपी वर्जन 4 एड्रेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग सिस्टम को भी हम समझते हैं। आईपी वर्जन 4 जो एड्रेसिंग सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास टोटल एक आईपी एड्रेस, कोई भी एक आईपी एड्रेस की बात करूं, तो वो टोटल 32 बिट के साइज का आता है, ठीक है, 32 बिट साइज का। अब ये 32 बिट्स हैं, ये आपकी जैसे रियल टाइम में नहीं देखते, 1010101100110011 ऐसे करके ऐसे लिखी होती है बहुत सारी। ये टोटल टोटल अगर मान लो 32 बिट है, दिस इज योर आईपी वर्जन 4 एड्रेस, जो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस को दिखता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इस लैंग्वेज को तो समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे समझने के लिए हम इस आईपी एड्रेस को, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। डॉटेड डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है वो कुछ ऐसा है कि आपके चार अलग अलग ग्रुप होंगे नंबर्स के, डेसिमल नंबर्स के, और उन ग्रुप्स को सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द डॉट्स। मेरे पास पहला ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, एंड ग्रुप हो गया। बस में आठ, आठ यहाँ, आठ यहाँ पे, आठ यहाँ पे, और आठ यहाँ पे। तो आठ 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 और आठ मिलाओगे, टोटल साइज कितना हो गया आईपी वर्जन, आईपी एड्रेस का? 32 बिट्स, ठीक है। तो ये जो आठ आठ का ग्रुप होता है, आप इसे इजी बोल के इसे ऑक्टेट भी बोल देते हो। तो दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज माय सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। ये 8 बिट में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो प्री डिफाइंड हुई है, ठीक है। तो अगर मैं अभी तुम्हें शोकेस करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है, और इसको मैं बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करूंगा, और अगर मेरा कोई बाइनरी नंबर है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, दो या तीन एग्जाम को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास नंबर है 22, ठीक है। इस 22 नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 22 लिख लो और इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 11 आएगा। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जो रिमाइंडर बचता जाए वो आप साइड में लिखते हो, कोई नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, ऐसे इसको 5 टाइम्स किया, एक रिमाइंडर बच जाएगा ना इसमें, रिमाइंडर नहीं यहाँ पे लिखते हो।
फिर 2 से डिवाइड किया, 2 सा 4, जितना डिवाइड किया यहाँ किया, एंड जितना रिमाइंडर था यहाँ लिखा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और लास्ट में अगर ये किए बच गए तो रिमाइंडर हो गया ना आपके लिए, इसको यहाँ पे आप में रखिए। ये डिवाइड करते रहो, यहाँ पे जो जिस नंबर से डिवाइड करो वो लिखो, जो रिमाइंडर बच रहा हो यहाँ लिखते रहो। अब जो साइड में आपके नंबर वाले इसको नीचे से ऊपर की ओर कर देते हो, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे पहले 1, उसके बाद वाला नंबर उसके बाद में 1 1 0। तो ये 22 का क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, 22 का बाइनरी कन्वर्जन, इसका एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट भी है, वो आगे जाके मैं समझाऊंगा। 22 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब पॉइंट ये है कि सर बाइनरी टू डेसिमल कैसे सीखेंगे? तो बाइनरी टू डेसिमल सीखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे बाइनरी टू डेसिमल समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो भी तो इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ, 22 निकलना चाहिए, 1 0 1 1 0, ये मेरा बाइनरी में, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल फैक्टर्स में अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 0 1 1 0, तो जितने भी नंबर है उनको थोड़ा स्पेस देख लो, सबके नीचे 2 रिटर्न कर दो। एंड राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आपने 0 से गिनती स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड 4। अब आप एक काम करो, ये 2 की जो पावर है इसको सॉल्व करो और ऊपर जो नंबर लिखा है उसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर से सुनो, 2 की पावर को सॉल्व करना है और जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई। अच्छा, किसी भी चीज का zero, सब ऊपर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हो तो 1 मल्टीप्लाई 0 में किसी भी चीज में किसी भी चीज अगर 0 कराते हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब इतना हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4, और 4 का मतलब में 4 यहाँ पे 3 और 8 और 8 प्लस 0 और 4 और मल्टीप्लाई 1 में करा दो। अब जो नंबर नीचे मिले इन सब नंबर को जोड़ो, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 22, 22 इज द आंसर। ठीक है, जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, सिंपल चीज है। इसमें कोई डाउट है हैंड करो, ये जो चीज मैंने यहाँ समझाई इसमें अगर किसी को भी डाउट है हैंड रेज करो। नहीं डाउट है, हरुण, दर्शन, एक एक करके, ठीक है प्लीज। बाइनरी टू डेसिमल फिर से सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार। सर दोनों एक नहीं, बार कर दो। मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, मैं पूछ रहा हूँ समझ में क्या नहीं आया, एक्सप्लेन करना लग रहा है मुझे, मैं डाउट बताता क्या हूँ सर, जो डेसिमल टू बाइनरी है इसमें है? 22 को कोई भी अगर डेसिमल करना है तो यही फॉर्मूला रहेगा 2 है ना। और हाँ, और ऐसे ही टेबल बनाना है 20 और 2 बट जाना और क्या लिखते जाना, ये तो ओके, समझ आ गया। ठीक और है। ये जो बाइनरी टू डेसिमल है में आपने 2 की पावर 0 लिखा है, 2 की 1, तो ये क्या फिक्स है जो आपने लिखा हुआ है या like, साइड पे लेफ्ट साइड जाने के लिए 0 से पावर इंक्रीज करना, जब हाँ तक मतलब वो आपने सबके लिए। वो मैं ये जो 2 आप पावर दिया 0, 2 का पावर 1 दिया, 2 का पावर 2 दिया, तो जो 0 है इसको हम क्या ये फिक्स है या मल्टीप्लाई को 0 से किया 0 आ गया, 2 1 से किया 2 आ गया, 2 2 से किया 4 मल्टीप्लाई करें या फिक्स ही लेके चलें, यहाँ पे हम डेटा है। तो ऐसा है कि अगर आपका नंबर 1 है सबसे रिलेटेड है तो आप मल्टीप्लाई जब नीचे करोगे तो उसमें सेम वैल्यू आ जाएगी, बट आप इसी केस का मल्टीप्लाई अगर 0 में करोगे तो इट विल बिकम 0। नहीं नहीं सर, मैं ये कह इसमें रहा था कि हम पावर दे रहे हैं, हम्म, तो हम दे रहे हैं सर, ये पावर फिक्स रहेगा ना जो आपने लिखा है देखो ये मल्टीप्लाई। पावर की राइट हैंड साइड से 0 से जी 31, और जब हमारे पास 10 नंबर है तो ये आगे बढ़ती है पावर 5 से 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे करके। तो हम जैसे 2 4 वाला अगर हम ले लें, उसका जो पावर जिसका 4 है तो वो यहाँ पे 16 कैसे है सर? 2 की पावर 4 16 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 का मतलब होता है सर 4 बार से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4, ये हो गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट विल बिकम 16। मतलब सिंपल मैथ्स वाला नहीं, सिंपल मैकेनिकल पावर से यूज नहीं करते वैसे ही। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, दर्शन इसमें वो लेफ्ट राइट इंक्रीज कैसे होगा, वो नंबर के साथ इंक्रीज होता है वो समझ आ नहीं, जाएगा। मैं तुम्हें साइड बताई थी कि आपको कहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है, लेफ्ट और राइट ये बताया था मैंने। यस सर। मैंने कहा था गिनती हमेशा आपको राइट से स्टार्ट करनी है, राइट में लो फिर आगे इंक्रीज करते जाना लेफ्ट राइट, मैंने इसका नॉट टेंशन। ठीक है, समीर। सर थोड़ा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल दोनों कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं मैं वो तो कर दूंगा, व्हाट आई वाज वांट टू नो इज कि अभी यहाँ पे हमारे पास डाउट क्या है। जैसे अभी समीर ने डाउट पूछे, सॉरी समवन सर किसी और का था, उसने डाउट पूछे थे ना, मेरे को ये बताओ कि इसमें भी समझ में क्या आया और क्या नहीं आया। सर ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट 22 का बाइनरी में 22 का आपने डेसिमल सर का बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी का डेसिमल में जो सर कंसेप्ट है एक बार हो जाएगा तो सर अभिषेक बोल रहा हूँ। ये आपने समझाया तो सर अंडरस्टूड है, बट ये कि ये अपना कितना यूज रहेगा आगे टॉपिक
टॉपिक्स रियल लाइफ में शेयर इसका कोई कर लिया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैं आपको जी बता के कोई डेसिमल नंबर लिखूं राइट तो आप समझ में आना चाहिए कि exactly मैं है ना। जी जी ठीक है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल से है डेसिमल टू। ठीक है, रहेगा आपके बार में नंबर बढ़ा ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 72। ठीक है, 72 को मेरा डेसिमल नंबर है। ठीक है, और उसको मुझे बाई में कन्वर्ट करना है, 70 करना पड़ेगा सेम वही उसी तरीके से लो और टू से ही डिवाइड कर। टू से डिवाइड हो गया 6। ठीक है, टू से आपने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 18 टाइम्स ये आपका रिमाइंडर भी 0 आएगा। फिर टू से डिवाइड करोगे 9, कोई रिमाइंडर नहीं। आप अगर टू से करोगे 9 को तो 2 4 जा 8, बट आपका रिमाइंडर एक बचेगा। फिर 2 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं। 2 को 2 से डिवाइड करना एक बार जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं। लास्ट में जब ये 8 या 1 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब यही सारे नंबर हमने नीचे जोड़ लिखे, 1 उसके बाद 0 उसके बाद 0 उसके बाद 1 उसके बाद 1 0 2 0 तीसरा 0। ये रहा 7 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया, बाइनरी नंबर 70 ऐसा निकल गया। ठीक है, तो मतलब क्लियर है। सर इसके नीचे लिख दोगे डिवाइड, मतलब थोड़ा मैं शॉर्ट ले रहा हूँ। क्या लिख दोगे? तो ये जहाँ पे 2 के नीचे लिखा डिवाइड बाय 2, बस ये याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले। एक बार हो गया ना हरुण, तो मैं तो ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट ना करना नहीं है। ठीक है, अभी एक मिनट चलाऊंगा तो होगा उससे क्लियर। अगर ओके ये क्लियर है तो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन की मैंने ई बाइनरी डाला ही नहीं निकला है। ठीक है, अगर बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करेंगे मैंने इसीलिए नंबर कुछ मेरे पास कोई भी नंबर है और मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को मैंने वो सही किया तो मैं कहता हूँ इस नंबर को कन्वर्ट डेसिमल में, तो 72 आना चाहिए। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 1 0 0 1 0 0 0। मेरे पास टोटल सेम नंबर है बाइनरी का। मैंने ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड। मैं तुमको साइड बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको गिनती स्टार्ट। यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 2 2 एंड 2। अब मुझे राइट हैंड साइड, राइट साइड करिए, यहाँ से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 पावर में इंक्रीज करते जाना है करके बस। ठीक है, आप सबको पता है, अभी हमने पीछे भी सीखा था किसी भी चीज की, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी जो भी पावर सॉल्व करोगे उसका मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 0 में, 0 आ गया। ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व करके भी निकला, उसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 2 की पावर 3 2 into 2 2 कितना हो जाएगा। तो एक मल्टीप्लाई में करोगे तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16, मल्टीप्लाई 0 में कराया तो 0 जाएगा। 5 का मतलब भी कुछ होता होगा, मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर से। अब आपको जो भी नीचे आपने सॉल्व किया सबके बीच में प्लस लगाना और इन दोनों नंबर, बाकी सब तो 0 ही है ना, तो इन दोनों को ऐड किया तो बिकम 72। तो ये बाइनरी से मैंने डेसिमल में कन्वर्ट 72 ही आया, जो कि मैंने पहले इनिशियली नंबर दिया था। तो कंफर्म करता है कि भाई ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क आप इसको अभी नहीं करना है। ठीक है, आपको ये दो नंबर अपनी ओर से थोड़ा सा कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लेना। और भेजना कहाँ से, ग्रुप में भेजना सर? यू हम कैन टेक अ लोग स्नैपशॉट, हाँ यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। ठीक है, और मैं ऐसे कोई check नहीं करूंगा, आप इसे चैट बॉक्स में दो या कोई पर्सन के चैट बॉक्स में जस्ट पेस्ट इट। आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और देन जस्ट वैलिडेट एट योर ओन, भाई सही मैंने किया है कि नहीं। तो जब बाइनरी से बाइनरी बनोगे तो उसी जो बाइनरी है उसी को ही डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो इट शुड बी द सेम नंबर। जैसे 155 को करोगे बाइनरी निकलेगा, बाइनरी को फिर से डेसिमल कन्वर्ट करना, 155 ही आना चाहिए। तो आपके दोनों चीजें सही करिए, अदरवाइज अच्छी सारी चीजें अपनी पढ़नी यहाँ पे सीखनी है इस्लामिक वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑल आईपी वर्जन इज वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, हमारा 8 बिट, ठीक है, बिट का मतलब है अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटे बाइनरी 8 बिट का बात करूं तो ये होगा, मतलब सारे के सारे जो मेरे बाइनरी डिजिट है वो सारे के सारे 0 हो गए। ठीक है, तो इट मींस इट विल बिकम, और अगर मैंने सारे के सारे 1 कर दिए तो ये जो 8 डिजिट 255 एक डेसिमल में नंबर निकालेंगे। ठीक है, 255 नंबर दिस निकालेंगे। इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाँ करेक्ट, तो ये आपकी 8 बिट जो है सारी की सारी अगर 0 कर दिया तो आपको एक नंबर मिलेगा डेसिमल में, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिनिमल मिनिमल सॉरी कैसे मिनिमम नंबर है जो पॉसिबल है इस ऑक्टेट के अंदर। और सारी की सारी बाइडी आपने चालू कर दी, ऑन कर दी, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 255। सॉल्व करके देख लेना। तो दिस नंबर इज द मैक्सिमम नंबर, क्योंकि 8 बिट तो इतना ही बना सकती है ना मिलके, सारे के सारे ऑन करने के बाद में आप किसी को 0 कर दोगे तो इससे वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो सारे के सारे लोग मिलके मैक्सिमम नंबर ये बना सकते हो, मिनिमम नंबर ये बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, मेरे जो 4 ये ऑक्टेट है इनमें हर एक में 0 से लेके 255 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, देखो कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया अपनी जल्दी से, है ना। तो मेरे जो आईपी एड्रेस होगा वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, हर एक ऑक्टेट में आप 0 से लेके 255 के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे नहीं ऐड कर सकते, मतलब 256 किसी भी ऑक्टेट में पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आप 256 का बाइनरी निकालने जाओगे ना तो उसमें 8 के बजाय 9 बाइनरी नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज समथिंग क्लियर विद यू गाइस, राइट? चलो अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये जो मेरे 8 ग्रुप हुए, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑक्टेट है, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल क्लास सी के एड्रेस की बात करूँ जिसको आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा 192 168 1.1, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जस्ट एक, ठीक है, 192 168 1.1, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के अंदर ये जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है इसके अंदर टोटल 4 ऑक्टेट है, ठीक है, और टोटल कितने बिट है? 32 बिट्स है। इसके अंदर टोटल 32 बिट्स है। अभी ये कैसे है मैं तुम्हें डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये जो 32 बिट्स है हर एक ऑक्टेट में 8 8 करके डिवाइड हो गई है, ठीक है, और उसके थ्रू 0 से लेकर 255 के बीच की डिजिट आपकी किसी ऑक्टेट में आ सकती है। पॉइंट ये है कि जो आपका जो पूरा आईपी एड्रेस होता है वो मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क पोर्शन, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं होस्ट पोर्शन, ठीक है। ये जो नेटवर्क पोर्शन है या होस्ट पोर्शन है ये बेसिकली आपके बिट का जो अ, आधार है, बेस है, वो डिफाइन करता है। सपोज हमारे पास 4 ऑक्टेट है तो हमने क्या किया इस एड्रेस के अकॉर्डिंग चले तो हमारा पहला जो पोर्शन है वो नेटवर्क के पास में है, ये वाला ऑक्टेट भी क्या है, नेटवर्क के अंदर है, और ये वाला ऑक्टेट भी नेटवर्क के अंदर है, और ये वाला एक हमारे पास होस्ट के पास में है, इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आगे डिवाइड करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो अगर मैं लेता हूँ 192 168 और 1 और लास्ट वाला 1, तो इस ऑक्टेट में 192 168 1 ये 3 लोग नेटवर्क के हिस्से में आते हैं और ये जो एक है ये होस्ट के हिस्से में आता है, ठीक है। नेटवर्क पार्ट जो होता है हमारा मतलब 192.168.1, मतलब ये जो 3 आपके ऑक्टेट हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि आप कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते हो, मतलब आपका जो नेटवर्क है उसकी आइडेंटिटी होती है इसको, ठीक है। ये जो आगे की 3 बिट है, 3 जिसमें आपका नेटवर्क पोर्शन, जो नेटवर्क पोर्शन के अंदर आ रहे हैं ऑक्टेट आपके, ये नेटवर्क पोर्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि आप कौन से नेटवर्क को बिलोंग करते हो, ठीक है। नेटवर्क आपका कैसे बनता है आपने ऐसे ही तो समझा था ना कि आपका एक स्विच डिवाइस लगी होगी, उस स्विच डिवाइस से मल्टीपल पीसी कनेक्टेड होंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। तो ये पीसी है, ये पीसी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल पीसी रखे हुए हैं, ये सारे के सारे पीसी आपस में कम्युनिकेट तभी कर पा रहे हैं ना बिकॉज एट द एंड ये पूरा का पूरा क्या है, एक नेटवर्क है ना। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये सारे के सारे पीसी एक सिंगल आईपी नेटवर्क का हिस्सा है, सिंगल आईपी नेटवर्क, ठीक है, मैंने ध्यान से सुना, मैंने अब आईपी वर्ड इसमें ऐड कर दिया, पहले मैं सिंगल नेटवर्क बोलता था अब आईपी नेटवर्क बोल रहा हूँ। सिंगल आईपी नेटवर्क का मतलब है कि आपके हर एक मशीन को जो आईपी एड्रेस मिलेगा उसमें आपका जो स्टार्टिंग के 3 पोर्शन है दिस विल रिमेन सेम। अगर मैं इस मशीन को भी आईपी एड्रेस दूंगा तो 192.168.1 विल रिमेन सेम, इसमें भी 192.168.1 विल रिमेन सेम, मतलब सारे के सारे लोगों के पास में उनका जो नेटवर्क पोर्शन है दिस विल रिमेन सेम। और जो होस्ट पोर्शन है ये वाला जो जो आपका होस्ट के पास में ऑक्टेट है दिस विल बी यूनिक। अगर मैंने 2 इसको दे दिया तो अब 2 इस पूरे नेटवर्क के अंदर होस्ट पोर्शन में किसी और को नहीं मिल सकता है, 2 इसके पास ही रहेगा। 3 मैंने इसको दे दिया तो 3 इसको इन दोनों को मिल गया, 2 और 3, अब 2 और 3 कोई और यूज नहीं कर सकता। इसको मैंने दे दिया 192.168.1.4, इसको मुझे देना पड़ेगा 192.168.1.5, 192.168.1.6 एंड 7। तो ये सारे के सारे लोग एक आईपी नेटवर्क के अंदर कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनका जो नेटवर्क पोर्शन है दैट विल रिमेन सेम एंड द होस्ट पोर्शन विल बी ऑलवेज डिफरेंट और यू कैन से यूनिक, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज नेटवर्क पार्ट विच इज होस्ट, अभी आगे हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी जो आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहा था आपसे, दैट आई टोल्ड यू कि हम एक आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, और ये आईपी एड्रेसिंग जब आपका डेटा ओएसआई मॉडल में लेयर 3 पे आता है तो उस डेटा के ऊपर हम एक हेडर अटैच करते हैं, ठीक है। इसको बोलते थे क्या, दिस इज माई आईपी हेडर। इस आईपी हेडर के अंदर ही हम क्या करते थे, ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखते थे, याद है। तो वो जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो यही सारे आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है। अगर मैं इन प्रैक्टिकल बोलूं कि मेरा जो 192.168.1 डॉट मान लो 5 आईपी एड्रेस है, दिस इज आईपी एड्रेस, ठीक है, एक आईपी एड्रेस है। इसमें अगर 192 को चेंज करना है मुझे किसमें, बाइनरी में, तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया तरीका बताया इट्स अ मैनुअल मेथड, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा एक इसका इजी मेथड भी है। क्या इजी मेथड है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर होती है ना वो लिख लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये टोटल गिनोगे तो 8 हो गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 0, 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, और ऐसे मल्टीप्लाई करते मतलब डबल करते जाओ। 8 का डबल क्या होगा 16, 16 का डबल हो गया 32, 32 का डबल हो गया 64, 64 का डबल हो गया 128, ठीक है। अब अच्छा बताओ इनमें से कौन से ऐसे दो या ज्यादा नंबर को जोड़ू जिससे मेरा 192 बन जाए, कौन से दो नंबर को जोड़ू, पहले दो नंबर को जोड़ूंगा 162 128 और 64 को, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 192 बन जाएगा मेरा। इनके नीचे मैंने 1 लिखा, इनके नीचे 1 लिखा, और सारे के सारे मैंने जिसको नहीं चाहिए जो मुझे उनको मैंने 0 कर दिया,
करेक्ट। संदीप 128 और 164 इन दोनों को जोड़ोगे 192 बन जाएगा। ठीक है, तो 192 का अगर मैं बाइंडिंग कन्वर्जन करूँ तो कुछ ऐसा होगा। 168 अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा बताओ जरा। 168, तो इनमें से कौन से नंबर मैं चूज करूँ जिनको जोड़ने के बाद मुझे 168 मिल जाएगा। सिंपल तरीका बताऊं मैं, 164 में से 128 माइनस करो तो सबसे बड़ा नंबर कितना बचेगा इसमें। 14 प्लस वो 6 3 36 बचा। तो एक बिट तो मेरी ऑन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, 36 है। 36 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है, तो 32 तो चाहिए चाहिए। 32 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 4। अब 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। मुझे ये नंबर चाहिए होंगे, जल्दी से बता पाओगे। 1 128 32 और 4, ये तीन नंबर मिलाओगे तो 168 बन जाएगा। 168 का बाइंडिंग कन्वर्जन क्या हो गया, 10 10 कैलकुलेट कर लेना अपने ओल्ड मेथड से। ठीक है, अब मुझे अगर 1 चाहिए तो, मुझे 1 चाहिए तो क्या करना है, केवल यहाँ पे ये वाला 1 चाहिए होगा ना। मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1। तो ये मेरा किसका कन्वर्जन हो गया, इस वाले नंबर का कन्वर्जन हो गया, ये इसका और ये इसका। 5 चाहिए तो 4 और 1 चाहिए होगा सर, है ना। तो 4 के नीचे 1 कर देंगे और 1 के नीचे 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा किसका बाइंड्री, 5 का बाइंड्री। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे हो रहा है एग्जैक्टली। तो आपकी पहले ऑक्टेट को ध्यान से देख लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे आप बाइनरी नंबर्स के साथ प्ले अराउंड करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर बाइनरी नंबर के साथ खेलोगे तो बहुत सारे आईपी एड्रेस हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम एक क्लास सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करेंगे, क्लास सिस्टम को। ठीक है, क्लास सिस्टम उन्होंने बताया कि हम बेसिकली अपने पूरे आईपी एड्रेस की रेंज को टोटल 5 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उन्होंने इसकी पहचान भी बताई कि आपका क्लास ए कौन सा आईपी एड्रेस क्लास ए का होगा, कौन सा बी का होगा, कौन सा सी का होगा, कौन सा डी, कौन सा ई का होगा। ठीक है, और ये पहचान आप भी सीख सकते हो, इट इज वेरी इजी। ठीक है, पहचान से पहले आपको मैं अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूं, क्लास ए के जितने भी आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है, जितने भी आईपी एड्रेस होंगे, आप ए टू जेड आईपी एड्रेस उठा लो क्लास ए की रेंज का, उसका जब बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो पहला जो बिट है दैट शुड बी ऑलवेज ऑलवेज 0। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो पहले ऑक्टेट में। दिस इज मैंडेटरी कंडीशन कि अगर कोई आईपी एड्रेस क्लास ए का है तो उसका पहला ऑक्टेट, सॉरी पहले ऑक्टेट का पहला जो बिट है लेफ्ट हैंड साइड से दैट शुड बी 0। अगर ऐसा है तो वो कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का। ठीक है, वेरीफाई कर ले पहले इस चीज को। आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा ना, एक अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रेंज पढ़ ली होगी कि सर 0 से लेके 127 तक जितने आईपी एड्रेस क्लास ए के होते हैं, है ना। इनमें से कोई एड्रेस उठा लेते हैं 72। 72 को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या कॉम्बिनेशन यूज करूंगा इसमें से बताओ जरा। मुझे 72 लिखना है, मैं इनमें से कौन से नंबर को जोड़ूं जिसमें मुझे 72 मिल जाएगा, सोच के बताओ जल्दी से। है ना, एक तो 64 चाहिए होगा, है ना, अभी मैंने किया याद है आपको, 64 और 8, है ना। 64 में 8 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बाकी सारे 0 हो गए। मतलब अगर मैं 72 का बाइंडिंग कन्वर्जन करूं तो ये क्या आएगा, 0 1 0, सॉरी 0 1 0 0 0, ये तीनों 0 हो गए। और 8 के नीचे 1 कर दिया मैंने, 16 0, 32 0, 64 0। देखो पहले ऑक्टेट में क्या है, पहले ऑक्टेट का पहला बिट क्या है, 0 है ना। अब अगर मान लो कोई और नंबर है, मैं 121 लेता हूँ, चलो 121 का मुझे बताओ जरा बाइंडिंग कन्वर्जन क्या होगा जल्दी से। 121 का बाइंडिंग कन्वर्जन, पहली बात तो हमें 64 चाहिए होगा, है ना, क्योंकि 64 और 32 जब जोड़ोगे तो आएगा 96। 96 इससे कम है तो हमें ये दोनों तो चाहिए चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें 16 जोड़ते हैं, 16 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 6 2 12 100 एंड, अच्छा ठीक है, 16 भी चाहिए हमें। अब हमें क्या चाहिए, 121 चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, 112 है। इसमें अगर मैं 8 और जोड़ दूं इट विल बिकम व्हाट, 120। तो मुझे 8 भी चाहिए। अब अगर इसमें 4 जोड़ूंगा तो 124 हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे, 121 चाहिए। 2 जोड़ूंगा तो 122 हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे, 1 चाहिए, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0, एंड दिस विल बिकम 0 1 1 1 1 0 0 1। इसमें भी क्या है, पहले ऑक्टेट में 0 है, पहला ऑक्टेट का पहला बिट क्या है, 0 है। तो ये आइडेंटिटी होती है, जो रेंज आप वहाँ पे डेसिमल में पढ़ के आए हो, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बाइनरी में समझा रहा हूँ। अगर आप इस लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो तो, नहीं है तो मैं सिंपल लैंग्वेज आपको पैसे में बता दूंगा, you will understand। ठीक है, इट मींस बिलो 127 इट स्टार्ट्स क्लासिक, करेक्ट। बट अगर मुझे क्लास बी की आइडेंटिटी जाननी है तो क्लास बी की जो आइडेंटिटी होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 0। मतलब यहाँ पे हमने 2 बिट रिजर्व कर ली। ठीक है, और इसकी बाकी सारी की सारी हमने क्या कर दी, हमने कहा कुछ भी ले लो, आई डोंट केयर, पहले 2 बिट आपके यही होंगे। आप क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस उठा लो। आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो 128 से लेके 191 के से स्टार्ट होने वाले जितने भी एड्रेस होते हैं दोस्त बेसिकली क्लास बी आईपी एड्रेस। कोई भी एक नंबर उठा लो, 131 उठा लो, चलो 131 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ जरा क्या होगा। 131 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, बताओ जरा जल्दी से। तो सिंपल मैथ, राइट। 131 का मुझे चाहिए तो मुझे 128 तो चाहिए होगा पहले से, है ना। और क्या चाहिए, 64 जोड़ेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी जोड़ेंगे बहुत ज्यादा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। 2 और 1 से मैं काम हो जाएगी, 128 में 2 जोड़ेंगे 130 एंड 131, है ना। तो इट विल बिकम 1 0 0 0 3 0 4 0 5 0 एंड 1 1।
तो 131 में क्या हुआ, दो बिट क्या है, 1 और 0 है, रिजर्व है, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेंगी चाहे जितने आप एड्रेस उठा लो इसके बीच के। और कोई नंबर ले बीच का इन बिटवीन। चलो सॉल्व करो 190। हाँ 155 कर सकते हैं, चलो 155 बाद में करते हैं, 190 का कैसे करके बताओ तो। अगर मुझे 190 चाहिए तो मुझे कौन से नंबर यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, 128 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब 190 तक पहुंचने के लिए मुझे उसमें 64 ऐड करना पड़ेगा, 64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 प्लस 64, इट विल बिकम 192। 192 मुझे 190 रखना, मुझे ये तो नहीं ऐड करना पड़ेगा, राइट। 64 नहीं ऐड कर सकते ना, 64 ऐड करोगे तो 192 हो जाएगा। हमें तो 190 चाहिए, दो कम चाहिए ना उससे। तो 32 मुझे चाहिए होगा, 128 में 32 जोड़ोगे कितना आएगा, इट विल बिकम 160। ठीक है, तो 32 मुझे चाहिए, 32 में अब मुझे 16 आता है, 16 इसमें जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बिकम 6 7 177 176, अभी भी कम है, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। अब 176 में से आप 8 जोड़ो उसमें जरा, तो इट विल बिकम 182, ये भी इससे कम है, ये भी हमें चाहिए। और इसमें क्या जोड़ना है, हमें 4 जोड़ना है, नेक्स्ट नंबर 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 186, अभी भी कम है ना, ये 186, ये भी चाहिए हमें, 2 चाहिए हमें, है ना, और फिर 1 चाहिए। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या कुछ कैलकुलेशन में। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका इट विल बी लाइक दिस, सॉरी लास्ट वाला नहीं लाइक दिस, ठीक है। तो सॉरी अगर ये मैं गलत किया, यहाँ पे 84 होगा, ठीक है, इसमें 4 ऐड करोगे तो 82, इसमें 2 ऐड करोगे 190 हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे 190 लिखा। तो अगर मैं 190 का निकालो 10111110, तो ये आपका कन्वर्जन होगा, इसमें भी आपकी पहली दो बिट क्या है, 1 और 0 ही है, क्लियर। तो मतलब क्या है कि क्लास बी के जितने भी एड्रेस होंगे उसमें से पहले ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, अगर उसकी पहली दो बिट अगर 1 और 0 है मींस क्लास बी एड्रेस। तो आप किसी भी आईपी एड्रेस को ऐसे देखे बाइनरी लेवल पे भी देखे पहचान सकते हो, और किसी भी आईपी एड्रेस को डेसिमल वाला अंडरस्टैंडिंग में आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है। आपको ये अच्छा लग रहा है इसे समझ लो, आपको अगर डेसिमल वाला इजी लग रहा है डेसिमल से समझ लो, ठीक है। डेट ऑल बिकॉज एट द एंड आपके जो डिवाइस कम्युनिकेशन कर रही है वो इन आईपी बेसिस पे ही कर रही है। अच्छा मैंने इसे क्लास सी तो मतलब 110 इससे ही हमेशा स्टार्ट होंगे, ठीक है। और आपको बाकी के ऑक्टेट उन्होंने क्या कह दिया भाई, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो 110 का मतलब क्या है, आपका जो पहले 3 बिट है वो रिजर्व है, उसके बाद चेंज हो सकता है, मतलब पहले ऑक्टेट में 1 होना जरूरी है, दूसरे ऑक्टेट में ये होना जरूरी है, उसके बाद आप कुछ भी रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कर लेना, क्लास डी और क्लास ई के लिए आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका बाइनरी रेंज हो गई। अब आपको मैं डेसिमल की रेंज भी बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। क्लास ए की जो डेसिमल रेंज है वो है 0 से लेके 127, मतलब पहले ऑक्टेट में 10 से लेके 127 अगर है इट मींस इट्स अ क्लास ए एड्रेस। क्लास बी की जो पहचान है 128 से स्टार्ट होती है और 191 तक जाती है। क्लास सी की जो पहचान है 192 से लेके 223 तक जाती है। इसमें क्लास डी और क्लास सी को भी नोट कर लो ताकि रियल टाइम में काम है, 224 से लेके 239 तक जाता है और 240 से लेके 255 तक जाता है। दिस इज द डेसिमल लेवल रेंज, ठीक है। सर यू हैव रिजॉल्व स्टार्टिंग टू बिट्स इट मींस 128 128। शिवांश आप देखोगे ना, आप किसके लिए कह रहे हो, क्लास बी की क्लास ए के लिए, तो क्लास बी और क्लास सी। Okay, for class B, the one is always first octet will be always reserved for one, not the second. सेकंड वाले में जीरो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले में अगर जैसे आप कह रहे हो ना, सेकंड वाले में अगर मैंने जीरो के अलावा 1 कर दिया तो यस 128 और 64 विल बिकम 192, मतलब रेंज से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीरो लिखना पड़ेगा ताकि आपकी जो रेंज है वो उसके बीच में ही रहे आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको जीरो ही रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर है, 10.1.1 क्लास 10.1.10.10, ठीक है, /24 लिखा है अभी क्योंकि हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बट अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास ए, ठीक है, क्लास ए की रेंज के अंदर ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास ए बट विद सब। क्लास का क्या बेनिफिट है, क्लास का बेनिफिट ये है, जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे आप स्कूल में जाते हो या किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आप हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया गया, राइट। एक स्कूल में जब आप जाते हो तो अलग क्लास क्लास को डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत सारे बच्चे आ गए तो उन्होंने क्या किया, फर्दर सेगमेंटेशन कर दिया, ठीक है। नॉट नोट पोर्ट नंबर, सेगमेंटेशन करने से क्या, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी ऐसे बन गए। तो ज्यादा स्टूडेंट्स क्या क्या सेपरेशन किया कि भाई ठीक है हमारे पास बहुत सारे आईपी एड्रेस है, हम उसको सेपरेट करते जाएंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। अच्छा मैं जब क्लास ए की बात करता हूँ, बी की बात करता हूँ, सी की बात करता हूँ, तो ये आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में यूज होते हैं, मतलब ए बी सी आप रियल लाइफ में आपस में कम्युनिकेशन करने के टाइम पे यूज करते हो, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम ए बी सी, ठीक है, जितने भी बाकी एड्रेस है, सपोज जैसे डी क्लास के एड्रेस हो गए, ई क्लास के एड्रेस हो गए, इनको आप रियल लाइफ में कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज दीज आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर नॉर्मल यूसेज, ठीक है। इनमें से आपके जो दो एड्रेस हैं उनमें से एक एड्रेस है क्लास बी के एड्रेसेस, ठीक है, जिनको मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, एंड क्लास ई के एड्रेस एक तरीके से रिजर्व कर दिए गए थे फ्यूचर प्रूफ करने के लिए, और साथ ही साथ आपके एक तरीके से बोले कि फ्यूचर में जैसे आईपी वर्जन 4 के बाद वर्जन 6 आया, इसके लिए उनको कुछ बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ी, टेस्टिंग करनी पड़ी, तो टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस वगैरह के लिए इसको रिजर्व करके रखा होगा फ्यूचर यूज के लिए। क्लास डी इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर मैंने जितने भी तुमने एड्रेसेस बताए दीज आर यूज फॉर यूनिकास्टिंग, मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए। आपको किसी दूसरे पीसी को पिंग करना, आपको एबीसी का रेंज का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको कभी भी क्लास डी और क्लास ई का आईपी एड्रेस यूज करने नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक सोफा क्लियर है। मैं तुम्हें बता रहा था क्लास ए बी और सी, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली आपको ए बी सी को यूज करना है आपको, ठीक है। तो ए बी सी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन नेटवर्क पोर्शन और कौन सा पोर्शन होस्ट पोर्शन है। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में आपका नेटवर्क पोर्शन पहला ऑक्टेट होता है, ठीक है, और बाकी के जो 3 पोर्शन है वो सारे के सारे होस्ट पोर्शन कहलाते हैं,
अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी में 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क पोर्शन में आते हैं, और बाकी के जो बचे 2 ऑक्टेट है वो होस्ट पोर्शन में आते हैं। क्लास सी में बात करें तो मेरे स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं, और एक लास्ट का ऑक्टेट क्या होता है, होस्ट का होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क और होस्ट का समेशन है ना। तो क्लास ए बी सी में नेटवर्क और होस्ट पोर्शन का जो साइज है, मतलब क्वांटिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर इन नंबर्स आपको देखना है तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ए बी सी नेटवर्क एंड होस्ट। तो क्लास ए में नेटवर्क के कितने पोर्शन है, एक। एक ऑक्टेट का मतलब कितनी होती है, 8 बिट्स। होस्ट पोर्शन कितने, 3, राइट, 3 ऑक्टेट है ना। 3 ऑक्टेट मतलब हर एक में 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8, 8 + 8 + 8 कितना होता है, 24 बिट्स। तो 24 बिट टोटल किसके पास है, होस्ट के पास है। एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट नेटवर्क के पास में। ठीक है, क्लास बी की अगर मैं बात करूं, 2 ऑक्टेट किसके पास है, नेटवर्क के पास है, तो मतलब 8 + 8 16 बिट नेटवर्क के पास में। 1010 जो ये लिख रहा है ना, इनमें से 16 बिट किसके पास है, नेटवर्क के पास है, और बाकी के 2 ऑक्टेट भी किसके पास है, होस्ट के पास है, मतलब 16 बिट ही किसके पास है, होस्ट पोर्शन के पास है। सी की बात करें तो 3 आपके किसके पास है, 24 बिट्स नेटवर्क के पास में, और होस्ट के पास में एक है, मतलब 8 बिट्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑक्टेट की बात करूं, मतलब इस आईपी एड्रेस की बात करूं, तो इसमें से आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा आपका नेटवर्क पोर्शन है, और आपका ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर होस्ट पोर्शन। तो होस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, मतलब समझने के लिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करोगे तो आपके मल्टीपल नंबर आएंगे, और जो नंबर की रेंज रहेगी वो 0 से लेकर 255 के बीच की रहनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली क्लासेस सिस्टम मैकेनिज्म जो आईपी वर्जन 4 में यूज होती है। ठीक है, वर्जन 4 में पॉइंट क्या होगा सर,